अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह से अच्छी प्रोग्रेस चल रही है आप लोगों की, काम कर रहे हैं आप लोग और मैं मुसलसल देख रहा हूँ स्टैट्स में भी काम हो रहा है, अकाउंट्स में भी काम हो रहा है। इंशाल्लाह अब और भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और आप लोगों के माशाल्लाह काम बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं अकाउंट्स के पॉइंट से बात करूँगा यकीनन कि काइंडली आप 5 ईयर्स के एक एक ईयर्स को देखें, लेकिन अभी मुझे आपको इस सवाल में कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करके भी बताना है। लेकिन आज की क्लास में मैं एक और नॉर्मल सवाल करवा रहा हूँ जिसके अंदर दोनों बुक के बैलेंसेस सेम होंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन में राइट, सॉरी सेम होंगे, मतलब डेबिट पॉजिटिव होंगे स्टूडेंट, राइट। इसके अलावा आज हम जो एक्स्ट्रा काम कराएंगे अपनी क्लास में, आज आपको मैं जर्नल एंट्री बनाना भी सिखाऊंगा कि जितने भी सवाल हम लोग कर चुके हैं, मैंने आपसे कहा था कि जो सवाल आपने किया उसके नीचे जितनी भी क्या है जगह आपके पास बचती है उसको छोड़ दिएगा, क्योंकि हमने हर सवाल के नीचे उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, राइट स्टूडेंट। तो आज भी एक सवाल करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम उसकी आज जर्नल एंट्री सीखेंगे और उन्हीं एंट्रीज को आपने, उसी रूल्स को आपने तमाम सवाल के ऊपर अप्लाई करके एंट्रीज पास कर लेना है और मुझे शो कर दिएगा, दिखा देगा, व्हाट्सएप पे पूछ दिएगा, राइट। इस तरह से ये इंशाल्लाह एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक आध क्लास में और हमारे जो थोड़ी सी टेक्निकें बताएंगे, इंशाल्लाह चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। आज जो मेरे सवाल मैंने पिक किया है वो है 2006 का प्राइवेट। स्टूडेंट 2006 का प्राइवेट है, यहां मेंशन कर देता हूं मैं 2006 का प्राइवेट और क्वेश्चन नंबर इसका स्टूडेंट हमारे पास है नंबर 6। क्लियर स्टूडेंट, ये तो आपको मैंने नोट कर दिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट कि मैं चार्ट बना लूं एज यूजुअल हमेशा की तरह, पहले कंपनी का नाम लिख लूं, फिर मैं आपको स्क्रीन पे भी शो करता हूं। कंपनी हमारे पास है आतिफ एंड कंपनी और महीना है दिसंबर 2006। तो स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले होता है कंपनी का नाम आतिफ एंड कंपनी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज यूजुअल, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमने हेडिंग डाली है और उसके बाद स्टूडेंट आपको पता है डेट डालते हैं और कैसे लिखते हैं फॉर द मंथ, कौन सा महीना, किस महीने की बात कर रहा है इसमें, दिसंबर 31 ईयर है 2006। क्लियर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, ये हमारा फॉर्मेट बन गया। इसके अंदर पर्टिकुलर, डिटेल, डिस्क्रिप्शन जो चाहे आप लिख लें, सब एक्सेप्ट है। ये हमारे पास कैश बुक का कॉलम और ये हमारे पास है पासबुक का कॉलम। क्लियर स्टूडेंट, वही फॉर्मेट बना लिया। एक सवाल देखते हैं 2006 का, आप लोग भी अपने पास शेयर देख लें, फाइबर्स निकाल लें, मैं वैसे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, जरा देखिएगा। जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द अकाउंटेंट ऑफ आतिफ एंड कंपनी एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द कैश बुक बैंक कॉलम एंड इट्स बैंक स्टेटमेंट ऑन दिसंबर 31, 2006। लिखा है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 41,603 रुपीज and balance as per cash book rupees 38,400। as you know कि सबसे पहले फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शन में हमें स्टूडेंट हमेशा बैलेंसेस दिए जाते हैं दोनों बुक के, राइट, और उसके बाद बाकी डिस्क्रिपेंसीज दी जाती हैं जिनको हमें अपनी एज पर जो है कॉलम हमें रिकॉर्ड करना होता है। कैश बुक का है तो कैश बुक में चला जाएगा या प्लस या माइनस हो जाएगा, और अगर पासबुक का है तो वहां पे चला जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इनके बैलेंसेस पोस्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें उन्होंने बैलेंस दिया है, यूजुअल कोई पुराना काम है, सबसे पहले बैलेंस, और फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार करता हूं ताकि आपको हिफ्ज हो जाए, आपको समझ में आ जाए। आज नहीं, हमेशा के लिए बात की जा रही है स्टूडेंट। आज इंशाल्लाह आपने आगे भी जाना है, आगे इंशाल्लाह कोई प्रोफेशनल कोर्स CA IC में MBA कुछ भी आप कर सकते हैं, तो उन सब के लिए
उन सब के लिए बातें याद होना चाहिए, बेसिक बातें इंशाल्लाह आगे कहीं भी आप पढ़ेंगे आपको याद होंगी कि यार ये बात इतनी दफा सर ने बताई, यूज हो गई है, राइट। क्या यूज हो गई है कि आपके पास जब इस सवाल में दोनों बुक के बैलेंसेस देता है और उनके साथ कोई साइन मेंशन ना हो, साइड का मतलब होता है डेबिट क्रेडिट, साइन का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव, अगर कभी भी मेंशन ना हो तो हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं, राइट स्टूडेंट। और ये बात भी हमेशा देखिएगा, कैश बुक का पॉजिटिव होता है डेबिट में, पासबुक का पॉजिटिव होता है क्रेडिट में, याद है ना, राइट। और जब नेगेटिव करवाऊंगा इंशाल्लाह अगली क्लास में नेगेटिव पे बात करेंगे, तो नेगेटिव किस तरह करते हैं और उनके दूसरे नाम क्या होते हैं सब डिस्कस करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। अभी ये दोनों पॉजिटिव बैलेंस हैं, कोई बात मेंशन नहीं है तो इनको पॉजिटिवली लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास इनके बैलेंसेस हैं, तो हम क्या लिखते हैं हमेशा की तरह, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर, राइट। तो देखते हैं कैश बुक का बैलेंस क्या है, पहले लिखता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये और कैश बुक का है 38,400, क्लियर स्टूडेंट, 38,400 हमारा कैश बुक का बैलेंस है और पासबुक का बैलेंस है हमारे पास 41,603 रुपीस, क्लियर स्टूडेंट। ये तो बैलेंस हो गए। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट अगली ट्रांजैक्शन का देखिएगा, जिस स्टूडेंट देखिएगा थर्ड ट्रांजैक्शन, फर्स्ट सेकंड में तो बैलेंसेस लिखे हुए थे, थर्ड में कॉल कर रहा हूं, लिखा हुआ है थर्ड में डिपॉजिट इन ट्रांजिट 3,200, राइट स्टूडेंट। वेरी सिंपल, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा लिखिए डिपॉजिट ट्रांजिट। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि डिपॉजिट ट्रांजिट को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमेशा ऐड करते हैं। कहां पे ऐड करते हैं स्टूडेंट, पासबुक में ऐड करते हैं। इसकी वजह मैं कई दफा बता चुका हूं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं कि हमारा एक अमाउंट डिपॉजिट होने जाता है, हम किसी के हाथ भिजवाते हैं, लेकिन वो किसी वजह से डिपॉजिट अभी तक बैंक में नहीं पहुंच पाता, राइट। वो कहीं मेरे उस पार्टी के पास होता है, वो पार्टी मेरा अपना बंदा भी हो सकता है, मेरा अकाउंटेंट भी हो सकता है, मेरा आउटडोर का बंदा भी हो सकता है, मेरा प्यून भी हो सकता है। मैंने किसी के हाथ पैसे डिपॉजिट के लिए भिजवाए, लेकिन उसको भिजवाने के बाद मैंने तो अपनी कैश बुक में ऐड कर लिया स्टूडेंट, जाहिर सी बात है यही मैं सोच के कि बैंक में पहुंचेगा, पैसे जमा कराएगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा, मैंने उसको भेज के ही अपनी कैश बुक में ऐड कर लिया। लेकिन किसी वजह से मेरा वो बंदा, वो मेरा अकाउंटेंट या मेरा कैशियर बैंक में उस दिन नहीं पहुंच पाया, 31 जुलाई या 31 दिसंबर तक बैंक में नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से बैंक के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है कि पैसा कहां है। तो बैंक, फिर हमने मालूम किया तो पता चला वो जो पैसा हमारा है अभी मेरे उस कैशियर के पास मौजूद है, यानी कि अभी तक वो बैंक में मौजूद नहीं है, बैंक में पहुंचा नहीं है, राइट। तो स्टूडेंट ऐसे पैसे को हम बोलते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट, यानी कि अभी हमारा डिपॉजिट जहां है ट्रांजिट है, सफर में, और अभी तक बैंक ने इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करी होती। हम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पैसा सफर में है, कल सुबह एक आध दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा, कंफर्म है, इसकी बिल्कुल श्योरिटी है, कोई डाउट नहीं है। तो इस बात पे बैंक बोलता सही है, आप कह रहे हैं तो हम आपके अकाउंट में ये 3,200 रुपए आई थिंक, यस 3,200 हम आपके अकाउंट में फिलहाल आपके कहने पे ऐड कर देते हैं और इसका नाम रखते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट, यानी कि ये सफर में, ये जो डिपॉजिट है वो सफर में, लेकिन बाहर आपके कहने पे हम आपके बैलेंस में ऐड कर देते हैं, राइट। ओके, अगली ट्रांजेक्शन देखिएगा स्टूडेंट, फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट, लिखा हुआ है चेक रॉन्गली चार्ज टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक ₹4,800, राइट। चेक रॉन्गली चार्ज टू द कंपनीज अकाउंट बाय द बैंक ₹4,800, क्लियर स्टूडेंट। जिस स्टूडेंट हुआ क्या इस दफा, देखिए मैं लास्ट क्वेश्चंस में बता चुका हूं कि अमाउंट आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया है ना, ये था कि इतना रिकॉर्ड करना था, एक्चुअली ये था आपने रिकॉर्ड इतना कर दिया था। ऐसी कंडीशन में मैंने हमेशा आपको क्या बताया, सॉल्व कैसे करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं स्टूडेंट, कि एक्चुअली ये था रिकॉर्ड ये हो गया, चाहे वो डिपॉजिट साइड की गलती हो चाहे वो विड्रॉ साइड की गलती हो, तो उसमें हमेशा, उस केस में हमेशा स्टूडेंट आप हमेशा दोनों का डिफरेंस यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ये बात तो कई दफा बताइए, राइट। हमेशा डिफरेंस देंगे, ऐड करना लेस करना वो आपको मैं कई दफा बता चुका हूँ फॉर्मूले की शक्ल बना के। लेकिन इस दफा क्या हुआ है, हुआ ये कि कहता है कि चेक रॉन्गली चार्ज टू द कंपनी अकाउंट। चार्ज का मतलब जब भी आप कहेंगे ये मेरा चार्ज कर लो, क्रेडिट कार्ड चार्ज कर लो, ये मेरे बिल चार्ज कर लो, चार्ज का मतलब होता है आपकी पेमेंट होना, आपके अकाउंट से पैसे कम होना, चार्ज होना, राइट।
तो हुआ ये कि रॉन्गली अच्छा है, लेकिन किसी और कंपनी का चेक आया, राइट, बैंक ने उस कंपनी की पेमेंट कर दी, लेकिन जब उसको बैंक लेस कर रहा था, बैंक अकाउंट से, पासबुक से लेस कर रहा था, किसी और पार्टी का चेक था, किसी और क्लाइंट का चेक आया था, पेमेंट कर दी, लेकिन हुआ ये कि बैंक से गलती हुई कि बैंक ने मेरे अकाउंट से उसको चार्ज कर दिया, मतलब मेरे अकाउंट से माइनस कर दिया, रॉन्गली, राइट। और ये बैंक ने किया है। जब मैंने अपनी स्टेटमेंट देखी और मैंने अपनी चेकबुक देखी तो मैंने तो पूरे महीने में कभी भी 4,800 रुपए का कभी मैंने चेक इश्यू ही नहीं किया। तो बैंक से मैंने पूछा कि यार ये कौन सा चेक है, और चेक नंबर आपको याद रखिएगा, चेक के आपको जो चेकबुक मिलती है स्टूडेंट, उसमें चेक नंबर दिए होते हैं, नंबर 1 से लेकर 100 है या 25 है या 50 तक बाकायदा नंबर होते हैं, 8-9 डिजिट्स के, राइट। तो जब आपने देखा कि जो 4,800 का चेक आपके अकाउंट से लेस हो रहा है और उसके आगे जो चेक नंबर लिखा था, आपने फौरन क्लिक किया कि यार इस नंबर का चेक तो मेरे पास है ही नहीं, मेरी चेकबुक नंबर इस सीरीज से शुरू ही नहीं होती है। बैंक से मालूम किया, बैंक से पूछा यार ये चेक नंबर कौन सा आ गया, कि मेरे पास तो ऐसे चेक नंबर चेकबुक इस सीरीज की है ही नहीं। बैंक ने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि बैंक वाले, हाँ यार गलती हो गई, ये किसी और पार्टी का चेक था, किसी और अकाउंट से लेस करना था, हमसे गलती हुई, हमने आपके अकाउंट से माइनस कर दिया। सॉरी कहते हुए बैंक वाला हम आपके अकाउंट में दोबारा ऐड कर देते हैं। तो गलती किसकी है, बैंक की गलती है, और बैंक दोबारा मेरे अकाउंट में 4,800 क्या करेगा स्टूडेंट, ऐड करेगा, राइट। तो ये अमाउंट भी पासबुक में ऐड होगा, इसको हम एरर कहेंगे और लिखेंगे रॉन्गली चार्ज। हमने रॉन्गली चार्ज कर लिया था, ये 4,800 हमारी पासबुक के अंदर फर्दर ऐड होगा स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट, यहां तक? आगे सुनिएगा, अगली ट्रांजेक्शन दिखाता हूं। वेरी सिंपल, बैंक सर्विस चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹320। स्टूडेंट कोई इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, सर्विस चार्जेस हैं, आपको पता है कि सर्विस चार्जेस हमारा बैंक हमेशा हमारे अकाउंट से माइनस करता है। जब हमें इस बात का पता चलता है एंड पर, तो हम भी सिंपली अपनी कैश बुक से बैंक सर्विस चार्जेस क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, माइनस कर लेते हैं। तो ये क्या होंगे, बैंक सर्विस चार्जेस कैश बुक से माइनस होंगे। स्टूडेंट सिंपल, तो बैंक सर्विस चार्जेस क्या होंगे स्टूडेंट, मैं इसके लिए ब्लैक यूज कर लूं मार्कर ताकि आपको आसानी हो जाए। बैंक सर्विस चार्जेस माइनस होंगे आपके कैश बुक से, बैंक सर्विस चार्जेस आई थिंक 320 रुपए है जो कैश बुक से माइनस होंगे स्टूडेंट, राइट, यही है जी, बिल्कुल यही है। अगली ट्रांजेक्शन देखिएगा स्टूडेंट, लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट नहीं, इस पेज पे जो हमारी नंबर 6 लिखा है, शाहिद सन्स चेक was written by the mark as dishonor ₹960। दिख रहा है स्टूडेंट, क्लियर जी स्टूडेंट। देखिएगा अब क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखा है शाहिद सन चेक was written by the bank as dishonor 960। हमारी कंपनी का नाम तो पता, आतिफ कंपनी है। शाहिद का चेक जो हमें मिला था वो हमारे बैंक ने उसे डिसऑनर कह के वापस कर दिया, राइट। डिसऑनर को और क्या कहते हैं स्टूडेंट, NSF कहते हैं। लेकिन शाहिद का जो चेक है वो हमें मिला था, तो इसका मतलब है शाहिद हमारा कौन हुआ स्टूडेंट, कस्टमर था, उसको हमने एकदम क्रेडिट पे सेल करी होगी, और आज जब उसने मुझे उस क्रेडिट सेल के अगेंस्ट जब पेमेंट करी, चेक के जरिए करी, और आपको पता है प्रोसेस क्या होता है, हम अपने कस्टमर का चेक ले जाके अपने ही अकाउंट में जमा करा देते हैं और वापस आके अपनी कैश बुक में तो प्लस कर लेते हैं कि ये पैसे 1-2 दिन में बैंक में भी आ जाएंगे। लेकिन होता क्या स्टूडेंट, बाज़ दफा जब फिर हमारा बैंक आगे फर्दर प्रोसेस करता है, उस चेक को फिर वो भेजता है क्लियरेंस में आपके किसके, कस्टमर के अकाउंट में, फिर वहां से वो क्लियर होके पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। हमेशा मैं कहता हूं इसमें 1-2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम लग जाते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। मैं तो जमा करा के वापस आके कैश बुक में बैठा हूं ऐड करके, बट हुआ क्या स्टूडेंट कि वापस आके अगले महीने के एंड पे पता चला वो चेक जो शाहिद का मैंने जमा कराया था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की वजह मैं कई दफा बता चुका हूं, डिसऑनर की बहुत सारी वजह भी आती हैं, राइट, लेकिन मेन वजह क्या होती है कि हमारे कस्टमर के अकाउंट में पैसे ही नहीं होते, इसकी वजह से वो चेक एज इट इज आ जाता है, राइट। तो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर को भी क्या करते हैं स्टूडेंट, जी सर लेस करते हैं, बिल्कुल शाबाश। डिसऑनर चेक ये भी सिंपली कैश बुक से लेस होता है, कितना, 960। क्लियर स्टूडेंट।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा। जी स्टूडेंट देखिए नंबर नेक्स्ट 7 लिखा हुआ है, अ चेक वाज इश्यूड टू जावेद फॉर द पेमेंट ऑफ ₹821 बट वाज क्या कहते हैं erroneously recorded by company as ₹504। सही स्टूडेंट, या डिटेल बता दूं मैं कि हमने एक चेक इशू करा, जावेद को उसकी पेमेंट करनी थी, मेरे ऊपर लाइबिलिटी थी, मैंने पेमेंट करी जावेद को, यानी कि मेरे ऊपर एक अकाउंट पेबल होगा जावेद का, तो मेरे ऊपर जो लाइबिलिटी जावेद की थी वो थी 821 रुपए की। 821 रुपए का मैंने चेक इशू करा ओरिजिनली पेमेंट करने के लिए, लेकिन गलती से बाय एररली रिकॉर्डेड बाय कंपनी यानी कि हम कैश बुक ने गलती से उससे सब अपनी किताब में 504 रुपए ही रिकॉर्ड किया। राइट स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, डिटेल मैंने बताई कि हमने एक चेक इशू करा, जावेद को 821 रुपए का चेक था। क्लियर स्टूडेंट? लेकिन हमसे गलती ये हुई स्टूडेंट कि हमने उसको अपनी जो कैश बुक में रिकॉर्ड किया वो 504। स्टूडेंट मैंने आपको कह दिया दवा बताया है, इन्होंने साइट की कोई गलती नहीं बताई, मतलब कहने रिकॉर्ड किया, इसका मतलब 100% है कि इन्होंने साइट सही रखी है। मतलब पेमेंट साइट पे कैश बुक वाले ने लिखा तो पेमेंट साइट पे था, बट पेमेंट साइट पे 821 लिखने के बजाय 504 रुपए लिख दिया। राइट? और कंपनी बुक ने किया, फिर वही बात करूंगा, फॉर्मूला समझने स्टूडेंट पहले यहाँ पे मैं बताता हूं कि सबसे पहले मैंने हमेशा कहा आपको क्या पता चाहिए, किसकी गलती? कैश बुक की। ओके, फिर मैंने कहा था दूसरा पॉइंट क्या पता चाहिए, किस तरफ गलती कर रहे हैं? सर जी विथड्रॉ साइड में गलती कर रहे हैं, पेमेंट करी होगी, पेमेंट करने के बाद चेक इशू करने का पेमेंट विथड्रॉ साइड, शाबाश। अच्छा जी, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एक्चुअल अमाउंट कितना था। हम लिखते हैं कि एक्चुअल जो था, जो हमने पेड किया एक्चुअल अमाउंट, वो हमारा था स्टूडेंट 821 रुपए। राइट? यही है जी 821। लेकिन कहते हैं कि हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, जब अपनी पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डेड अमाउंट हमारा स्टूडेंट 504। हमेशा मैंने बताया है आपने ऐसी कंडीशन वाले सवाल को, ऐसे वाले ट्रांजेक्शन को कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट? हमेशा आपने लेना है इनका डिफरेंस। तो देखते हैं डिफरेंस कितना होता है हमारे पास, 821 माइनस 504 स्टूडेंट हमारे पास होता है 317 रुपए। 317 फॉर्मूला फिर याद रखिएगा, अगर विड्रॉ साइड में एक्चुअल अमाउंट आपका ज्यादा हो, एक्चुअल ज्यादा था लेकिन आप अपनी विड्रॉ साइड में इसको कम रिकॉर्ड करके बैठे हुए हैं, राइट? तो डिफरेंस हमेशा आपका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा माइनस किया जाएगा आपकी कैश बुक से, और माइनस किया जाएगा 317 रुपए और आप माइनस करेंगे अपनी कैश बुक से। स्टूडेंट माइनस करेंगे कैश बुक से, लेस लिखता हूं और इसको मैं कहता हूं एरर, और एरर के आगे मैं क्या वर्ड यूज करता हूं स्टूडेंट? हम लिखते हैं अंडर स्टेट ऑफ अमाउंट, अंडर स्टेट ऑफ अमाउंट। आपने अमाउंट अंडर स्टेट कर दिया था, इसको आपको दोबारा माइनस करना, राइट? माइनस करना है, कितना माइनस करना है स्टूडेंट? 317 रुपए, ये भी कैश बुक से ही माइनस होगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट वन देखिएगा ट्रांजेक्शन। जिस स्टूडेंट नंबर नेक्स्ट देखिएगा मतलब 8 लिखा है, द लोन गारंटेड एंड लोन granted and credited by the bank was not recorded in the company book ₹8,000। दिख रहा है स्टूडेंट? क्लियर है? राइट, डिस्कस करते। देखिए स्टूडेंट हुआ क्या कि हमें कुछ यकीनन अमाउंट की जरूरत होगी, हो सकता है हमें आगे पार्टी को पेमेंट करना पड़े हमें, तो हम अपने अकाउंट को हमेशा एक लेवल पे रखते हैं ताकि जो चेक हमने इश्यू करें, जब वो चेक हमारे अकाउंट में पेमेंट के लिए आए तो हमारे अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कुछ पार्टी को हम चेक उनका डिसऑनर नहीं होने देते, हर हालत में उनकी पेमेंट करनी है। हमें इस बात का अगर अंदाजा होता है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं अपना हमने कितने चेक इशू करे हुए हैं और हमारे अकाउंट में पैसे कितने हैं, क्या हमारे चेक जितने इशू करे उनके बराबर हमारे अकाउंट में पैसे हैं। अगर नहीं होते लेकिन हमें अरेंज करना पड़ता है
या तो हम कहीं मजीद पैसा लाके बैंक में अपने डिपॉजिट कराएं, और अगर नहीं है तो इनकेस तो फिर हम अपने बैंक से कुछ लोन ले लेते हैं, राइट। लोन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाते हैं ताकि हमारे कोई भी चेक डिसऑनर ना हो, वापस ना हो। यहाँ पे भी क्या हुआ, हमने एक दिन अपने बैंक को लोन की एप्लीकेशन दी थी कि हमें 8,000 रुपए का लोन चाहिए था। यकीनन एक एप्लीकेशन का प्रोसेस करवा के आ गए। अब वो जो लोन है, लोन देना का अगर जब फाइनल डिसाइड हो गया बैंक ने, तो अगर वो हमें बुला के हमारे पास कैश नहीं देगा लोन, वो बोलेगा अकाउंट खुला हुआ है, उसने मेरे अकाउंट में 8,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, मतलब मेरे अकाउंट को 8,000 से बढ़ा दिया। तो यहाँ पे ये लिखा था लोन ग्रांटेड, बैंक ने ग्रांट कर दिया, दे दिया, और उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। पता है बैंक जब क्रेडिट करता है तो आपके अकाउंट को बढ़ाता है, पता है यार। लेकिन अभी तक कहते हैं कंपनी वाले को नहीं पता चला। आज पता चला गया मेरे अकाउंट में लोन भी आ गया, बढ़ गया। तो जब मुझे पता चला तो मैं कैश बुक में क्या करूंगा स्टूडेंट, ऐड करूंगा। और क्या ऐड करूंगा, बैंक लोन के नाम से। ये मुझे बैंक लोन मिला एक्स्ट्रा, राइट स्टूडेंट। कितना मिला मुझे, 8,000 रुपए, जो कि मेरी कैश बुक में क्या होगा स्टूडेंट, सिंपली ऐड होगा। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, ये लास्ट ट्रांजैक्शन है इस सवाल की स्टूडेंट। देखिएगा लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग चेक वर इन द अमाउंट ₹4,800। क्लियर। लास्ट ट्रांजैक्शन आपको आउटस्टैंडिंग चेक वर इन द अमाउंट ₹4,800। क्लियर स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, सिंपली आउटस्टैंडिंग चेक, आपको पता है, कोई ज्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग चेक को और क्या कहते हैं स्टूडेंट, अनप्रेजेंटेड भी कहते हैं। अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग चेक जो है वो एक ही चेक के नाम है, और इनको क्या करते हैं स्टूडेंट, सिंपली आउटस्टैंडिंग चेक को माइनस करते हैं पासबुक से। 4,800 रुपए माइनस किए जाएंगे। इस तरह हमारी तमाम ट्रांजैक्शन हो गई स्टूडेंट। अब जरा चेक करते हैं कि अब हमारे बैलेंसेस सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जरा चेक करते हैं कैलकुलेटर पे। चलिए अब स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, चेक करते हैं। वही तरीका जो बार बार बता चुका हूं आप लोगों को। आपका कैश बुक का बैलेंस 38,400 है। इसके अंदर आप देखें ये तीनों अमाउंट माइनस हो रहे हैं। पहले इनको माइनस कर लें, जो अमाउंट बचेगा उसमें फिर ये 8,000 प्लस कर लेते हैं। देखते हैं 38,400 माइनस करते हैं 320, माइनस करते हैं 960, माइनस करते हैं 317, तो बच्चे ये बैलेंस आ रहा है 36,803 रुपीज। प्लस कर देते हैं इसमें 8,000 रुपए, तो हमारे पास यहाँ फाइनल जो अमाउंट आ रहा है कैश बुक का वो आ रहा है 44,803, राइट। ये हमारी कैश बुक का फाइनल बैलेंस है। जरा चेक करते हैं पासबुक में क्या है। पासबुक का ओपनिंग बैलेंस है 41,603। इसमें देखिए दो अमाउंट प्लस हो रहे हैं स्टूडेंट, तो इनको पहले प्लस कर लें 3,200, प्लस कर लें 4,800, और इसमें से अब माइनस कर दें नीचे, फिर दोबारा 4,800 लेस कर दें स्टूडेंट, तो हमारे पास 41,603 प्लस 3,200 प्लस 4,800 एंड माइनस 4,800। तो स्टूडेंट सेम बिल्कुल यही आंसर मेरा पासबुक का भी है 44,803। इस तरह मेरी कैश बुक और पासबुक सेम हो गई है, और ये कौन सा बैलेंस होते हैं, ऑलवेज एडजस्टेड बैलेंस। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट ये कॉपी करें जब तक, फिर मैं आपको इसी सवाल की आज एंट्रीज बनाना सिखाता हूं। एंट्रीज क्लियर है जी जनाब। सवाल तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं अगला इसी सवाल के हिसाब से हम बात करेंगे जनरल एंट्रीज। अगर आप देखेंगे ये सवाल जब भी फाइबर देखेंगे तो पहला रिक्वायर्ड होता है पीपीएफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और सेकंड में लिखा होता है पास एडजस्टिंग एंट्रीज। इनको एडजस्टिंग भी कह देते हैं, एडजस्ट किया होता है आपने सबको, तो एडजस्टिंग एंट्री बनाने को कहता है। सुन ले कुछ रूल्स में लिखवा देता हूं कि एडजस्टिंग एंट्री किस बेस पे बनाएंगे। सुन लिएगा स्टूडेंट। पहली बात तो ये लिख लिएगा स्टूडेंट फर्स्ट कि आपने जो है फर्स्ट ये है बात स्टूडेंट कि आपने ओनली कैश बुक एंट्रीज बनानी है, सही ना, ओनली कैश बुक एंट्रीज। क्योंकि देखें पासबुक को हमने ओपन तो किया स्टूडेंट, बट ये तो सिर्फ हमने रिकंसाइल के लिए हमने किया, जो गलतियां सही करवा ली है। लेकिन ये पासबुक हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये पासबुक हमारे पास नहीं होती है, ये बैंक ही है। बैंक ही इसको रद्दोबदल कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये प्रॉपर्टी बैंक की होती है, बैंक ही करेगा।
एंट्रीज भी अपने पास बैंक ही बनाएगा, सब कुछ बैंक ही करेगा, राइट? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कैश बुक है, तो जब एंट्रीज की बात करते हैं, क्योंकि हम ऑनर होते हैं, हमारी कैश बुक हमारे पास होती है, तो जब एंट्रीज की बात बोलता है तो स्टूडेंट पहला पॉइंट, एंट्रीज से आपने अपने कैश बुक के आइटम की बनानी है, पहली बात। क्लियर है स्टूडेंट? फर्स्ट क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, इस बैलेंस की कोई एंट्री नहीं बनेगी, ये बैलेंस है, बैलेंस ऑलरेडी हमारा रिकॉर्डेड है, हर चीज मौजूद है, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। एंट्री किसकी बनेगी स्टूडेंट? बहुत सिंपल मैं लिख रहा हूं, समझ जाइएगा। सिर्फ आपने कैश बुक के आइटम जो हमारे पास डिस्क्रिपेंसीज आए, जितने भी आए, 2 4 6 10 जितने भी आए, चाहे वो माइनस हो रहे हो या वो ऐड हो रहे हो, वो आइटम की एंट्री पास करेंगे, बस सिंपल, पहली बात। दूसरी बात, आपने सिर्फ 2 एंट्रीज बनानी है, ओनली 2 एंट्रीज पास। विल भी पास कर दें या वुड भी पास कर दें, विल भी पास। हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सिर्फ 2 एंट्रीज पास करेंगे इस सवाल की, राइट? और किसकी पास करेंगे? पहली बात तो मैंने लिखी सिर्फ कैश बुक के कॉलम के आइटम की बनाएंगे। दूसरी बात क्या लिखी मैंने? सिर्फ और सिर्फ आप कैश सिर्फ 2 एंट्रीज बनाएंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट में ये लिख रहा हूं, 1 एंट्री will be passed by all add, या ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐड के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा ऑल। ऐड का मतलब होता है ये हमारे डेबिट हो रहे होते हैं, ऑल ऐड या डेबिट बैलेंसेस, डेबिट आइटम्स, राइट? और फोर्थ में लिख रहा हूं सेकंड एंट्री या दूसरी लिख रहे हैं, 1 एंट्री इसकी और 1 एंट्री will be passed by all less को ब्रैकेट में लिखने स्टूडेंट क्रेडिट आइटम्स। स्टूडेंट, राइट? ये हमारे रूल्स ध्यान में रखिएगा। जी स्टूडेंट, मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत सिंपल बात है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई परेशान ना हो। पहली बात रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ आपने कैश बुक के कॉलम के आइटम्स की एंट्री बनानी है, एक बात। दूसरी बात, सिर्फ आपने 2 ही एंट्रीज बनानी है, सिर्फ पूरे सवाल की 2 एंट्रीज बनेगी। पहली एंट्री जो बनेगी स्टूडेंट, हमने लिखा हुआ है पहली एंट्री या एक एंट्री जो बनेगी वो पास होगी कैश बुक के ऐड वाले, या जिनको डेबिट कहते हैं बेसिकली, वो अगर लेजर की फॉर्म में आप क्या ये बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन, तो ऐड कहां पे आते हैं? डेबिट में आते हैं, राइट? और लेस कहां आते हैं? क्रेडिट में आते हैं। लेस और ऐड का मतलब है, ऐड का मतलब है डिपॉजिट साइड जो डेबिट में होती है, लेस का मतलब है विड्रॉ साइड जो क्रेडिट में होती है, रिमेंबर ना? शाबाश। तो हमारे जितने भी ऐड आइटम हो रहे हैं जिनको हम डेबिट कहते हैं, उनसे बनेगी एक एंट्री, और दूसरी एंट्री किससे बनेगी स्टूडेंट? एक एंट्री किसकी बनेगी? वो आइटम जो कैश कॉलम में, कैश बुक में क्या हो रहे हैं? लेस हो रहे हैं, यानी कि क्रेडिट हो रहे होंगे, उनसे बनेगी। ये बात तो क्लियर हो गई है। अब इसकी एंट्री का स्ट्रक्चर देखिएगा, जिसको समझिएगा, थोड़ा लॉजिक समझिएगा। पहले तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया या मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। मैंने आपको बताया 2 एंट्रीज बनी है, जो ऐड वाले आइटम की बनेगी और एक लेस वाले आइटम की बनेगी। एक आइटम नहीं, लेस जितने भी होंगे उन सब की एक ही बनेगी, यानी कि लेकिन बनेगी एक एंट्री, तमाम लेस आइटम को एक ही एंट्री में दिखाएंगे, और जितने भी ऐड हो रहे हैं, एक ऐड हो रहा हो 10 ऐड हो रहे हो, तमाम ऐड वाले आइटम की एक ही बनेगी। तरीकेकार क्या होगा? एक बात ध्यान में रख लें, अपना कॉन्सेप्ट तो पता है आपको। हम ये कैश बुक तो कह रहे हैं, लेकिन कैश बुक में हम बेसिकली किस अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं? बैंक को। हम बैंक के बैलेंस को यहाँ पे अपने यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हम ये जो बैलेंस दिखा रहे होते हैं, जो फाइनल आ रही है, हमारा बैंक का बैलेंस है स्टूडेंट, क्लियर है ना? तो इसका मतलब है जो चीजें ऐड और लेस हो रही है वो हमारे बैंक के ही बैलेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, बैंक को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, राइट? तो आपको पता है स्टूडेंट, अगर जो चीजें मैं ऐड कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने कैश बुक में ऐड किया है तो इस आइटम ने, इस रीजन ने मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ाया है, राइट? तो कॉमन सेंस यूज करें, अगर कोई चीज मेरी कैश बुक में ऐड हो रही है इसका मतलब मेरा बैंक बढ़ा है, राइट? तो हर ऐड वाले आइटम से मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, और जब बैंक इंक्रीज होता है कहां पे आता है स्टूडेंट? डेबिट में, याद है ना? तो देखें, इस वजह से मैंने बैंक डेबिट कर दिया, और जितने भी ऐड वाले आइटम है स्टूडेंट, ऐड वाले,
उनके बाय नेम आ जाएंगे, वो 2 हो 3 हो 4 हो, वो अपने नाम से क्रेडिट में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी वजह से मेरा बैंक डेबिट में आ रहा है। क्लियर है? शाबाश। सेकंड क्या कह रहा हूं मैं कि क्रेडिट एंट्री आपने क्या करना है, लेस वालों की बनानी है। और अब कॉमन सेंस यूज करें वही, अगर कोई अमाउंट मेरे बैंक बैलेंस को कम कर रहा है, इसको लेस करना पड़ा, तो इसके लेस करने का मतलब है मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। बैंक मेरा असेट से पता है, और अगर कोई आइटम मेरे बैंक बैलेंस को डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है स्टूडेंट मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, असेट डिक्रीज होता है, कहां पे आता है, क्रेडिट में। तो बैंक क्रेडिट और तमाम उनकी रीजन डेबिट में आ जाएंगी लेस वाली। क्लियर है स्टूडेंट? ये भी बात क्लियर हो गई है। अब मैं आपको सवाल बाकायदा इसी सवाल की एंट्रीज बना के दिखाता हूं। देखिए इस सवाल में स्टूडेंट ये 3 आइटम हमारे लेस हो रहे हैं और 1 आइटम ऐड हो रहा है। एंट्री 2 ही बनेगी, राइट? लेकिन ये तीनों लेस वाले की एक एंट्री बनेगी, ये तीनों अपने नाम से रिकॉर्ड होंगे, और डेबिट जो ऐड हो रहा है वो अपने नाम से रिकॉर्ड होगा। अब जरा देखिएगा इस सवाल की एंट्रीज कैसे बनाता हूं मैं। जी स्टूडेंट देखिएगा, इस सवाल के हिसाब से देखिएगा, इसमें स्ट्रक्चर वैसी बनाइएगा, आप लोग ख्याल कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर नंबर चाहिए प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। ये मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट लगेगा, चलो मैं इस कॉलम को हटा देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट इस कॉलम का मुझे एंट्रीज के लिए कोई काम नहीं है। मैं कैश बुक का कॉलम सामने रखता हूं, राइट स्टूडेंट? तो यहां तक मेरी जनरलाइजिंग या एडजस्टिंग एंट्री हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया। ये आपको पता है डेबिट और क्रेडिट का कॉलम है। सही स्टूडेंट? उसके बाद स्टूडेंट यहां पे अपने कंपनी का नाम लिखना है। लेट सपोज यहां पे लिखा हुआ है आतिफ एंड कंपनी। फिर लिखना है अपने एडजस्टिंग एंट्रीज, वही आपको पता है ये डेट का कॉलम होता है। ये डिटेल्स या पार्टिकुलर लिख दें, डिटेल्स भी लिख देंगे तो नॉट बैड। और यहां पे आपके पास क्या है, डेबिट कॉलम और क्रेडिट। जगह शॉर्ट थी, मैंने रेफरेंस का कॉलम नहीं दिखाया, आप बना लीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा, अच्छा ये भी कोई पाबंदी नहीं है स्टूडेंट कि पहले लेस वाले आइटम की बनानी है या ऐड की, जो पहले आइटम आ रहे बना लें। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा लेस वाले आइटम पहले आ रहे हैं, तीनों की बनाते हैं। तो 3 आइटम मेरी कैश बुक से माइनस हो रहे हैं, तो तीनों आइटम को मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, डेबिट में ले जाऊंगा, क्योंकि लेस वाले आइटम डेबिट में आते हैं, उनके अगेंस्ट बैंक कहां पे आता है, क्रेडिट में। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, किस चीज का, कि जो नाम हम यहां पे यूज कर रहे हैं स्टेटमेंट में, वही नाम, हर एक का वही नाम आपकी एंट्री में नहीं आता। कुछ नाम हमें चेंज करना पड़ते हैं जो रियल हमारे अकाउंटिंग के टर्म में इस्तेमाल होते हैं, राइट? लेकिन यहां पे जो नाम यूज करते हैं उसको हम एंट्रीज में थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो हमारी एंट्री बनाते वक्त चेंज किए जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट हुआ क्या, देखिएगा, बैंक सर्विस चार्जेस ये हमारे एक्सपेंस हैं, इंक्रीज हो गए, एक्सपेंस बढ़ गए, इससे बैंक हमारा डिक्रीज हो गया। तो ये बैंक सर्विस चार्जेस अपने ही नाम से आएंगे, राइट? ट्रांजैक्शन की डेट डालना 31 दिसंबर को, ये 31/12 आई थिंक 6। तो इसमें क्या करें, इसके डेबिट में लिखते हैं बैंक सर्विस चार्जेस, डेबिट कर दें अपने ही अमाउंट से। कितना अमाउंट आ रहा है बैंक सर्विस चार्जेस, 320, ये 320 डेबिट में आ गया स्टूडेंट। क्लियर है? उसके बाद और लेस क्या हो रहा है, डिसऑनर चेक। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिसऑनर भी होगा या एनएसएफ होगा, लेकिन जब एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट तो ना वो डिसऑनर लिखा जाएगा ना एनएसएफ। हमेशा डिसऑनर या एनएसएफ चेक को आप लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल के नाम से आप यहां डेबिट करेंगे। सही है स्टूडेंट? कितना है, वो है 960, तो 960 ये हो गया। अच्छा तीसरा देखिएगा, ये लेस हो रहा है। अब एरर लिखा हुआ है, एरर कोई अकाउंट नहीं होता, हमने यह लिखा था अंडर स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट, यानी कि शो किया था कि अमाउंट अंडरस्टैंड कर दिया था। जरा हम देखते हैं ये हमसे गलती कहां हुई थी और इसमें हुआ क्या था स्टूडेंट। ये है 317, जी जनाब, ये हुआ ये था स्टूडेंट कि हमने एक चेक इशू करा था जावेद को पेमेंट के लिए 821 का, लेकिन कैश बुक में गलती से 504 लिखा था, तो हमने मजीद लेस किया। आपको ये रीजन पता होना चाहिए, ना आप अंडरस्टेटमेंट अमाउंट लिखेंगे ना एरर।
ये आपने एक सप्लायर को पेमेंट करते हुए गलती कर दी। और सप्लायर का कौन सा अकाउंट होता है आपके पास? अकाउंट पेएबल या अकाउंट रिसीवेबल? जी अकाउंट पेएबल होता है स्टूडेंट, क्योंकि कस्टमर का होता है अकाउंट रिसीवेबल। तो सप्लायर की पेमेंट करिए तो इसका मतलब है वो अकाउंट पेएबल डेबिट में आएगा। कितने का? 317। और इन तीनों के अगेंस्ट क्रेडिट में क्या आएंगे? एक ही अकाउंट यानी कि बैंक। कितना आता है स्टूडेंट बैंक? इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। 320, 960 एंड 317। स्टूडेंट हमारा आता है क्रेडिट में आता है 1597, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं 1597। टू एडजस्ट ऑल क्रेडिट आइटम्स। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा एक एंट्री बन गई, अब दूसरी एंट्री पास करेंगे और वो पता मैं बता चुका हूं किसकी बनाएंगे, वो जितने भी आपके ऐड हो रहे हैं स्टूडेंट आइटम। क्लियर है? अगली एंट्री पास करते हैं। और क्या हाल है सर? बस 2 मिनट 2-3 मिनट है बस, में खत्म है बस। अच्छा सर सेकंड एंट्री मैंने कहा था ऐड वाले आइटम की बनी। देखिए ऐड क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही चीज ऐड हो रहा है 8000। और ऐड वाले आइटम के अगेंस्ट हमारे पास स्टूडेंट डेबिट में क्या आ जाएगा? बैंक डेबिट कर देंगे। और इस आइटम को जो ऐड हो रहा है उसका नाम वो क्रेडिट में आ जाएगा। क्या ये स्टूडेंट? बैंक लोन। तो इसको हम लोन पेएबल भी कह सकते हैं। हमारी लायबिलिटी है लोन पेएबल, राइट? कितने का स्टूडेंट? 8000 रुपए का अमाउंट है। टू एडजस्ट ऑल डेबिट अकाउंट, डेबिट अकाउंट कह लें या डेबिट आइटम्स कह लें, व्हाटएवर। क्लियर स्टूडेंट? इस तरीके से बेटा हम लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन सीख लिया, राइट? हमें एंट्रीज भी बनाना आ गई स्टूडेंट। अब हमें कोई मसला नहीं है। अब याद रखिएगा जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए स्टूडेंट, जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए, अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है हर क्वेश्चन की नीचे उसके एंट्रीज बनाएंगे जो आज मैंने सिखाई है। सिर्फ कैश बुक के आइटम के बनाएंगे। ओके अच्छा एक काम कीजिएगा, जब आप एंट्रीज रिकॉर्ड करने लगे तो ये मैंने बताया कुछ के नाम आपको चेंज करके रखने होंगे, राइट? तो आप लोग चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर ये अकाउंट को हम एंट्री में किस नाम से लिखें। तकरीबन 80% अकाउंट उसी नाम से आते हैं, लेकिन 2-4 चीजें ऐसी हैं जो कि अपना नाम चेंज कर लेती हैं, राइट? जो मैंने बता दिया डिसऑनर या से हमेशा अकाउंट से लिखा जाएगा। एरर के आगे देखा गया सवाल में एरर किस पे हुआ है? अकाउंट से पे हुआ है, अकाउंट पेबल पे हुआ है, परचेज परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर हुआ है। जो मेंशन एरर हुआ है उसी को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? इंशाल्लाह आप तमाम एंट्रीज बना लीजिए, तमाम विषय सवाल होगी। अगली क्लास में मैं आपको नेगेटिव बैलेंस से कैश बैंक रिकंसिलिएशन बनाना सिखाऊंगा। क्लियर स्टूडेंट? इंशाल्लाह जब तक इजाजत दीजिएगा और वो सवाल कीजिएगा स्टूडेंट और अपनी एंट्रीज के साथ कीजिएगा और मुझसे वेरीफाई भी कराते रहिएगा साथ साथ। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, खुदा हाफिज़।